मौलाना फजलुर रहमान ने घरों में बैठे हुए कारकुनान को भी घरों से निकलने का कहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के प्लान बी की मुमकिन शक्ल क्या हो सकती है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा सेनेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। गुज़श्ता 13 रोज से आपके कारकुनान बड़े सब्र और हौसले के साथ H9 में बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। मौलाना के प्लान बी के ऐलान के बाद अब आप ऐसा क्या करेंगे कि हुकूमत पर दबाव बढ़े? प्लान बी का ऐलान भी मरकजी जमात ही करेगी, और अगर आप मीडिया वाले एक आध दिन सब्र कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बाहरकैफ आज मरकजी जमात की इजलास में फैसला हो गया है कि हम अब बी प्लान की तरफ जाएंगे। जी अताउर रहमान साहब, मौलाना भी ऐलान कर चुके, अपने कारकुनान को बता चुके कि प्लान बी की जानिब जा रहे हैं, तो क्या आज रात से प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा? ये भी क़यादत ही फैसला करेगी। कल जाते हैं, परसों जाते हैं, लेकिन जाना बी प्लान की तरफ है। लेकिन मौलाना तो ऐलान कर चुके ना कि कल से प्लान बी पर अमल दरामद होने जा रहा है। इंशाल्लाह उन्होंने यही कहा है ना कि सूबाई जमातें जो है ना उसका प्लान बी का वो तरीक़ाकार बतलाएंगी कारकुनों को। तो अब सूबाई जमातें जो है वो कल परसों तक अपने कारकुनों को हिदायत जारी करेंगी। हजरत आपकी मालूमात क्या है, किन किन शाहराहों को बंद करने जा रहे हैं तरजीही बुनियादों पे? मेरी मालूमात का तो मुझे इल्म नहीं है, इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, तो अभी तक हमने कोई मुशावरत की नहीं है। जब हम अपने सूबे के साथ अपने हर सूबा अपने उसमें बैठ के फैसला करेगा तब हम आपको बतला सकेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अताउर रहमान साहब, जब मौलाना ने ये कहा है कि लोग प्लान बी के तहत अपने घरों से बाहर आ जाएं, तो घरों से बाहर आने का क्या मतलब है, अगर इसकी तशरीह कर सके? अगर आपको उर्दू समझ आती है तो घरों से निकलने का एक ही मतलब है कि घरों से निकलना है। अब घरों से निकलकर अताउर रहमान साहब कहाँ जाएंगे? वो इधर ही पाकिस्तान में होंगे। अभी इस्लामाबाद की तरफ आए हैं, शायद फिर पूरे मुल्क में फैल जाए। अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां जहां आपके कारकुनान हैं, आप कह रहे हैं कि घरों से निकलेंगे, और उसके बाद यकीनन हुकूमत पर दबाव तो तभी बढ़ेगा जब आप कुछ शाराएं बंद करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हुकूमती मशीनरी हरकत में आए। बिल्कुल यकीनन ऐसा तो नहीं है कि घर से हम अभी भी निकले हैं तो वैसे आए हैं और 10-15 दिन यहाँ बैठ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक तहरीक है जो शुरू हो चुकी है, और ये तहरीक चलती रहेगी जब तक इस हुकूमत को चलता नहीं किया जाएगा। और अताउर रहमान साहब, बिल्कुल आपके सब्र और हौसले को हमने देखा है कि आप 28 अक्टूबर को निकले, कराची से कारवां का आगाज हुआ, और अब आपको 13 रोज हो गए हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। आपके कारकुनान पुरज़्म हैं, क़यादत आती है, रोज खिताब करते हैं और बड़े हौसले के साथ लब्बैक लब्बैक भी कह रहे थे मौलाना के ऐलान के ऊपर। लेकिन अब मामला ये है कि हुकूमत भी पसपाई इख्तियार करने को तैयार नहीं है, हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही, हुकूमत का सब्र भी अपनी जगह पर मौजूद है। आज वजीर दाखिला भी कह रहे थे कि हम तो जो सहूलतें दे रहे हैं, आप बहुत अरसे तक यहां पर बैठे रहेंगे, लेकिन यकीनन इस तरह बैठे रहने से मसाइल का हल तो नहीं निकलेगा। दबाव बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली तो होगी कि हुकूमत भी ये महसूस करे कि अब उन्हें भी आपके मुतालिबात मान लेने चाहिए। देखिए, एक तो ये कहना कि हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, हमें कोई हुकूमत किसी एक ज़ेले के बराबर भी फैसिलिटेट नहीं कर रही। उल्टा हमारे यहाँ इंतजामिया ने जो मुआहदा किया था उस मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं किया जा रहा हमारे कारकुनों का, यहाँ पर होटल में जगह नहीं दी जा रही कारकुनों को, जो सामान लाया जाता है उन गाड़ियों को रोक दिया जाता है, थानों में बंद कर दिया जाता है। हम सर्दी की वजह से टेंट ला रहे थे, वो नहीं छोड़ रहे थे। तो मुसलसल इस तरह की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। लेकिन मैं आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से भी अपने कारकुनों की जुर्रत और हौसले को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी क़ियादत को जो एतमाद दिलाया है इन 10-15 दिनों में, मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की कोई ऐसी पार्टी होगी जिसका वर्कर इतने मजबूत आसाब के साथ यहाँ बैठा हो। एक चीज की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो बी प्लान होगा वो ए प्लान से सख्त होगा, और सी प्लान फिर उससे सख्त होगा। अगर बी प्लान भी हमारे ये लोग टस से मस नहीं हुए, लेकिन मुझे यकीन है कि बी प्लान शुरू होते ही
یہ لوگ ختم ہو جائیں گے اور ان کے غباروں سے ہوا نکل جائے گی۔ عطاء الرحمان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے منظم انداز میں آپ نے پلان اے پر بھی عمل درآمد کیا ہے، اب پلان بی بھی اتنا ہی منظم ہوگا، مرحلہ وار ہوگا کہ ایک بار سے شروع کریں گے، ایک دم سے تمام ملک سے کارکنان گھروں سے باہر نکل آئیں گے، یا کسی خاص شہر کے اندر، ریجن کے اندر آپ کارکنان کو پہلے یہ کہیں گے کہ وہاں سے باہر نکلیں؟ میرے خیال میں مولانا صاحب نے تمام ملک کے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں سے نکلے، تو پورے ملک میں کارکن نکلیں گے اور ہم ان کا ہر گلی کوچے میں ناطقہ بند کر دیں گے جی۔ یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پورے ملک سے جو مرکزی شاہراہیں ہیں ان کو جام کر دیا جائے گا اور بیک وقت کیا جائے گا؟ یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ملک کی کن کن شاہراہوں کو اور کہاں کہاں وہ لکھا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر نکلیں گے تو انتہائی منظم انداز سے نکلیں گے، پرامن طریقے سے نکلیں گے اور تمام گلی کوچوں کو بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ تمام تر کارکنان اپنے گھروں سے نکل آئے اور لبیک لبیک کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، تو کیا ابھی سے کارکنان اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور کل جو لوگ دھرنے میں موجود ہیں وہ ان کو جوائن کر لیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کل جوائن کریں گے یا پرسوں جوائن کریں گے، لیکن جو ہی بھی پلان شروع ہوگا اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور وہ بھی مرکزی قیادت کرے گی۔ تو مولانا یقیناً آپ کی گفتگو کارکنان بھی سن رہے ہوں گے جو دیگر شہروں میں موجود ہیں، ان تک بھی آپ کے یقیناً یہ پیغامات پہنچ رہے ہوں گے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ کس وقت ہم نے گھروں سے نکلنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے کیا میکینزم ہے، کیسے ان تک خبر پہنچا رہے ہیں آپ؟ ہمارے جماعت کا ایک منظم پروگرام ہے اور ہماری جماعت یونین کونسل کی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک جس طرح ہمارے اپنے جماعتی پروگرام چلتے رہتے ہیں اس کو ہم اسی طریقے سے چلاتے ہیں۔ ہمیں آپ کے یا میڈیا کے ان چیزوں کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم سینہ بسینہ اپنے ورکروں تک یا اپنی جماعتوں تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر مولانا صاحب کا یہ اعلان کسی بھی کارکن تک پہنچا ہے تو شاید آج کے بعد کارکن گھر میں نہیں بیٹھے گا اور نکلے گا، اور میں بھی اپنے کارکنوں کو اپنے صوبے کے حدود تک کارکنوں کو یہ درخواست کروں گا کہ مرکزی قیادت نے اگر اعلان کیا ہے تو پھر نکلیں اور پھیل جائیں پورے صوبے میں ہمارے یا پورے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے حضرت، پلان اے کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تقریباً 12-13 روز تو ہو گئے، اب پلان بی کے حوالے سے آپ نے کیا ٹائم لائن وضع کر رکھی ہے؟ کیا 13-14 دن لگیں گے، اس سے زیادہ دنوں پر محیط ہوگا، یا 1-2-3 روز کے اندر نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اور 2-3 روز میں آپ پلان بی ختم کر دیں گے؟ دیکھیے، مرکزی قیادت نے اعلان کیا تھا 27 اکتوبر کو نکلنے کا، اور ہم اپنے پلان اے کے مطابق 27 اکتوبر کو نکلے ہیں، لیکن یہ اعلان کہیں نہیں ہوا کہ ہم 1 کو ختم کر دیں گے، 2 کو ختم کر دیں گے، 2 دن ہوگا، 4 دن ہوگا۔ اسی طرح اگر پلان بی بھی شروع کیا جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں اپنے کارکن پر اعتماد ہے۔ یہ تحریک، یہ آزادی مارچ اگر سال بھر بھی چلتا رہا، انشاءاللہ ہمارا کارکن سب اس کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، مولانا فضل الرحمان نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے، کلیئر کہا ہے اپنے کارکنان کو کہ آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جمہوری انداز میں اب تک آپ چل رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ نکلیں گے، شاہراہیں بند کریں گے، جام کریں گے، توڑ پھوڑ اگر ہوتی ہے تو کیا حکومتی مشنری حرکت میں آتی ہے تو تصادم بھی تو ہو جائے گا نا، تصادم کی صورتحال بھی تو پیدا ہو سکتی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی معاملہ زیر غور آیا ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے، ہمیں تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے خلاف کس قسم کے، جب ہم 27 مارچ کو ابھی نکلے نہیں تھے تو یہ ڈنڈا بردار فورس اور یہ انصار الاسلام اور پھر اس پر قدغن اور پھر عدالتوں سے رجوع، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن ہم پچھلے 1 سال سے پورے ملک میں میلین مارچ کرتے رہے۔ ہم نے 27 تاریخ سے آزادی مارچ کو شروع کیا اور اب تک نہ کسی درخت کا پتا ٹوٹا، نہ کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، اور جس پرامن طریقے سے ہمارے کارکنوں نے جس نظم و ضبط کا خیال رکھا، یہاں بھی روڈوں کی صفائی، یہاں پر اپنی جگہ کی صفائی، یہاں پر بھی اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے باوجود کسی قسم کا ہم نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور ہم اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پلان بی بھی
अगर महीनों पर मुहित होगा, सालों पर मुहित होगा, हमारा कारकुन पहले दिन से मुनज़्ज़म है और मुनज़्ज़म रहेगा। अताउर रहमान साहब, अभी तक जो कुछ हुआ वो तो मुआहिदे के मुताबिक हुआ। अब जो करने जा रहे हैं प्लान बी के लिए, कोई अलग से मुआहिदा करने जा रहे हैं? क्या आपने मुतल्लिका जो इंतजामिया है उनको आगाह कर रखा है कि आप शाहराहें बंद करेंगे और लॉकडाउन होगा? इस हवाले से तो कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, और अगर किसी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होती है तो यकीनन फिर तो हुकूमत एक्शन में आएगी। देखिए, अब तक तो जितनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं यहाँ की इंतजामिया की तरफ से हुई हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं हुई। और हम अब भी आलमी दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं कि ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, मदरसों वाले, ये मजहबी कार्ड रखने वाले दहशतगर्द हैं, ये तो इंसान के खून के प्यासे हैं। लेकिन इस तहरीक ने अब तक ये साबित किया है कि पाकिस्तान में अगर कोई मुनज़्ज़म तंजीम है, पाकिस्तान में अगर कोई पुरअमन लोग हैं, तो वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर है, यहाँ का वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो दीन के साथ एक वालेहाना अकीदत रखता है। हमारा किसी के साथ कोई मुआहिदा नहीं है, लेकिन हम एहतजाज करना भी जानते हैं, एहतजाज पर हुकूमत को मजबूर करना भी जानते हैं, और हम अपने एहतजाज के तरीक़ाकार को भी जानते हैं। हुकूमत अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है, भले बनाए, हम सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन ये हुकूमत चलेगी, जाएगी यहाँ से। किसी सूरत में इस हुकूमत का ठहरना अब मुमकिन नहीं है अगर हम प्लान बी की तरफ जाते हैं। अताउर रहमान साहब, अभी तक आपने जो भी फैसले किए रहबर कमेटी में लाकर किए, ऑपोजिशन जमातों से मुशावरत के साथ किए, क्या प्लान बी पर भी ऑपोजिशन जमातों से आपने मुशावरत की है और ऑपोजिशन जमातें आपके साथ है, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, हमारे रहबर कमेटी के इजलासात हर दिन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हफ्ते में एक आध बार जरूर मीटिंग होती है और हम मुसलसल राब्ते में हैं। बशमूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हम राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक ये लोग हमारे साथ होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इस तरह से अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। JUIFA के मरकजी रहनुमा कह रहे थे कि प्लान बी पर अमल दरामद का फैसला हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनान बैक वक्त निकलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून और आइन को हाथ में नहीं लिया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे कि हमने तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करना है। बुध को जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा दिन 11 बजे होगा, जिसके बाद प्लान बी पर अमल दरामद शुरू होगा। JUIFA तो ये तय कर चुकी कि प्लान बी की जानिब जाना है, हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा पाएंगे या क्या फैसला होगा, इस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।